बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह करे जहाँ रहें खुश व खुर्रम रहें और शाद व आबाद रहें। बिलाखिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के लिए मामलात तय हो चुके हैं। पहले ये खबर थी कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट में शामिल नहीं होना चाहती, अलबत्ता आइनी ओहदे अपने पास रखना चाहती है। इस पर हम तफसीली बात करते हैं। और पीटीआई के एक अहम एमएनए गायब हैं, वो कहाँ चले गए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और अगर बात की जाए हुकूमत साजी के मामलात की, जाम शोरों में तकरीर करते हुए पीर पगाड़ों ने कहा था कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि इस वक्त कोई भी सियासी जमात इनको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो सकेगी। सिराजुल हक साहब ने कहा कि बाकी दुनिया में इलेक्शन के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आता है, लेकिन पाकिस्तान में इस्तेहकाम के बजाय इंतशार और नफरत में इजाफा हो जाता है। सो हमेशा ये देखा गया है कि इलेक्शन के नताइज आने के बाद मुल्क में एक अफरा तफरी, एक हिजान की कैफियत तारी हो जाती है। हर आदमी ये समझता है कि अब एक तूफान उसके ऊपर टूटने लगा है। सो ऐसे ही हालात में इस बार भी इलेक्शन हुए, धांधली के बेशुमार इल्ज़ामात लगाए गए और बेशुमार जगहों पर उस पर एहतजाज भी हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सियासत के मैदान में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से भूचाल मचा दिया और वहाँ पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासत में एक हलचल सी मच गई। इसके बावजूद ये खबरें आना शुरू हो गई कि नून लीग हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहती या हुकूमत नहीं बनाना चाहती। अक्सरियत की राय ये थी कि हम अपोजिशन में रहें और पंजाब पर फोकस करें। लेकिन फिर कुछ नादीदा कुव्वतों ने वो काम कर दिखाया जिसके लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी शायद तैयार नहीं थी। अगर हम इंतखाबी मुहिम के दौरान देखें तो बिलावल भुट्टो ने कड़ी तनकीद की है पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर। और पीडीएम की हुकूमत के दौरान ये तजर्बा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने भरपूर फ़ायदे उठाए, लेकिन सारे के सारे जो लित्तर थे वो सारे के सारे नून लीग को ही खाने पड़े और एक बड़ा नुकसान उठाया नून लीग ने सियासत के मैदान में। अलबत्ता जो तय हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली के लिए राजा परवेज़ अशरफ का नाम ज़्यादा मौजू है और ज़्यादा यानी उसकी अहमियत भी है और पीपल्स पार्टी के पास ये ओहदा रहेगा। सदर के लिए भी पीपल्स पार्टी के पास ओहदा रहेगा। अलबत्ता सेनेट के चेयरमैन के लिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब का नाम सुनने में आ रहा है और ये नून लीग के पास ओहदा रहेगा। अलबत्ता कैबिनेट में शामिल होगी पीपल्स पार्टी वफाक में भी। उधर पंजाब में भी ये खबर है कि पीपल्स पार्टी को 2 या 3 वजारतें दी जाएंगी और वहाँ भी वो कैबिनेट में शामिल होगी। अब पंजाब में मुस्लिम लीग अकेले हुकूमत बना सकती थी, उसको यहाँ शामिल करने का मकसद यही है कि पीपल्स पार्टी चूँकि पीपल्स पार्टी हमेशा ज़ाती मफादात की सियासत करती है, अपने मखसूस दायरे में रहकर सियासत करती है। सो नून लीग को ख़तरा था कि अगर इनको पंजाब में शामिल न किया गया तो ये वफाक में तो हुकूमत में शामिल होंगे, लेकिन पंजाब में ये अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे जो कि हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा। सो इस वजह से उन्होंने इनको पंजाब में भी शामिल कर दिया है। यहाँ से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये सियासी जमातें जो हमेशा ये नारा लगाती हैं कि हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए सियासत करते हैं, अब सियासत हमारे लिए इबादत है और आवाम के वसी तर मफादात को मद्देनज़र रखते हुए हम फैसले करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत साजी के मरहले में अगर बारीक बीनी से देखा जाए तो हर सियासी जमात अपने ज़ाती मफादात और अपने सियासी बेनिफिट्स को देखते हुए फैसले करती है। वहाँ पर कोई अवामी मफाद नहीं देखा जाता। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला होगा, वहाँ कैबिनेट में नून लीग शामिल होगी। सिंध में पीपल्स पार्टी अकेले हुकूमत बनाएगी और केपीके में पीटीआई की तरफ से हुकूमत बनाई जाएगी और अली अमीन गंडापुर इसके लिए मौजू और मुनासिब उनके लिए नामजद उम्मीदवार की अली अमीन गंडापुर साहब। अलबत्ता डॉन ने आज एक खबर रिपोर्ट की जिसमें कहा गया है कि डेरा इस्माइल खान से जो अली अमीन गंडापुर जिन हलकों से जीते हैं, इलेक्शन कमीशन ने जिन हलकों का नोटिफिकेशन जारी किया है केपीके से, उनमें बाकी हलके तो शामिल हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर की कौमी असम्बली की नशिस्त और सूबाई असम्बली की नशिस्त का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अब ये क्यों नहीं जारी होगा अब आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन इस वक्त तक उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जिन लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ज़ाहिर है वो 3 दिन के अंदर अंदर किसी न किसी जमात में शामिल होंगे। अलबत्ता केपीके में पीटीआई हुकूमत साजी करने की तरफ जा रही है। अलबत्ता उमर अयूब साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम वफाक में भी हुकूमत साजी करेंगे और हुकूमत बनाने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उमर अयूब साहब को वहाँ पर वज़ीर आज़म के लिए नामज़द किया गया है। उधर पीटीआई के एक अहम एमएनए हैं,
وہ مشرف دور میں سیکٹر کمانڈر رہے ہیں پنجاب میں، سمبڑیال سے وہ الیکشن لڑے ہیں، ریٹائرڈ بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب، ان کے رابطے نہیں ہو رہے اور وہ اس وقت تک لاپتہ ہیں۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ انہیں یعنی خلائی مخلوق نے کہیں اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، بعض مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس وقت جبکہ ایک پارٹی جو بغیر کسی انتخابی نشان کے جیت کر سامنے آ چکی ہے، اس سے پہلے تو یہ کوششیں ہو سکتی تھیں، لیکن اب یعنی جیتنے کے بعد اس طرح کی کوشش کرنا کسی بھی ادارے کے لیے، کسی بھی پارٹی کے لیے وہ مناسب نہیں ہے۔ سو اس سے وہ ایک نفرت زیادہ پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ اب جبکہ حالات ایسے ہیں کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات کے بعد توبہ کر کے پی ٹی آئی چھوڑ چکے تھے، وہ بھی اپنی توبہ شکنی کی طرف ان کی نظر ہے کہ کہیں توبہ توڑ کر واپس آ جائے گا، ہم نے بڑی غلطی کر دی کہ اس جماعت کو چھوڑ دیا جو اب واپس جیت چکی ہے۔ تو ایسے میں کسی ایم این اے کو غائب کرنے سے وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے، لیکن تاحال جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، ایم این اے صاحب ریٹائرڈ بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب غائب ہیں اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔